जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। आज सभी साधकों के लिए मैं लेके आई हूँ ऐसी एक साधना, ऐसी एक शक्ति, एक ट्रांसफ़र शक्ति जो मनुष्य का जीवन बदल देती है। मैं मसानी अघोरन गुरु माँ आज अपने साधकों को परिचित करूँगी एक ऐसी शक्ति से, एक ऐसी अप्सरा से जो यदि साधक इस अप्सरा को प्राप्त कर ले तो ये अप्सरा साधक के साथ बीवी बनकर भी रहती है। यदि कोई साधक इसे मित्र रूप में साधक इसको सिद्ध करना चाहता है या कोई साधक इसे प्रेमिका या पत्नी रूप में इसको सिद्ध करना चाहता है तो यह अप्सरा सिद्ध हो जाती है। इस अप्सरा का नाम है कामेश्वरी अप्सरा। कामेश्वरी अधिकतर लोग जो सिद्ध करते हैं वह धन के लिए और उसके साथ साथ वह पत्नी रूपी का रिश्ता भी अप्सरा से रखते हैं। अप्सरा उस साधक से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, खुश रहती है जो साधक उसको अपनी प्रेमिका या पत्नी रूप में सिद्ध करता है। दोस्त रूप में भी, एक सखी के रूप में भी सिद्ध किया जाता है, पर उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं कर पाती अपना सब कुछ उसके साथ। मतलब वो तुमको धन से जो चाहिए उसको, धन सोना चांदी सब देगी साधक को। पर अगर वो चाहता है कि मैं उसको सिद्ध करूं एक मित्र के रूप में, एक सखी के रूप में, पर मैं उससे रिश्ता एक पत्नी वाला बनाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम एक अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो जब वो साधनाएं शुरू होती हैं, वो क्रियाएं शुरू होती हैं, तो पहले ही एक मन बना लिया जाता है। और जब हम मन में कोई बात धारण करते हैं और जब हम संकल्प लेते हैं कि हम अप्सरा को किस रूप में सिद्ध कर रहे हैं, ये बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने सिद्ध कर ली मित्र रूप में, एक दोस्त, एक सखी के रूप में हमने सिद्ध कर ली और अप्सरा होती इतनी खूबसूरत है। कामेश्वरी अप्सरा जो है, यदि ये आपके सामने आ गई, आपने इसको सिद्ध किया या उसका ट्रांसफ़र लिया, साधना की, तो मनुष्य चाहकर भी रह नहीं सकता उसके बिना। वो एकदम जैसे कोई पुतला होता है ना, जैसे कि अब उसका वश उसके अंदर रहा ही नहीं। वो चाहेगा कि मैं उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाऊं जो एक पति पत्नी में बनता है। तो हम पहले ही बता दें कि आप जब भी कामेश्वरी परी की शक्ति का ट्रांसफ़र लेते हो या साधना करते हो, पहले चीज़ें ही अपने मन में ठान लें कि आपने किस रूप में ये लेना है। क्योंकि कुछ साधकों के साथ ऐसा हुआ है जिनको हमने ये ट्रांसफ़र दिया है, उन्होंने मित्र रूप में लिया, उसके बाद उनके मन में आ जाते हैं कोई ऐसी भावनाएं शक्ति को देख के कि ये काश ये मेरी बीवी हो, मेरी पत्नी हो और मैं इससे मिलन करूं, इससे प्रेम रास लीला करूं। तो जहाँ ऐसे विचार आ जाते हैं साधक के मन में, तो शक्ति थोड़ी खंडित हो जाती है। वो आई या नहीं आई एक बराबर हो जाती है। दर्शन देगी, पर अगर उसके मन में जो साधक के है और यदि शक्ति को उस चीज़ का पता चली जाता है, वो शक्ति है, सब जानती है, तो पहले ही हम बता दें कि जो भी अप्सरा को सिद्ध करना चाहता है, पहले वो अपने मन में संकल्प ले ले कि उसे प्रेमिका, पत्नी या दोस्त के रूप में। क्योंकि जैसा संकल्प होगा, शक्ति उसी रिश्ते से साधक के साथ रहती है। यदि अगर किसी ने संकल्प किया कि मैं पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, तो फिर वो एक पति पत्नी वाले संबंध भी उनमें बनेंगे। यदि कोई अप्सरा साधक पर मोहित हो जाती है तो वो साधक के साथ धरती लोक पर जब तक रहती है जब तक साधक जीवित होता है।
जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। साधक की सारी इच्छाएं पूरी करती है, जो भी साधक पाना चाहता है, धन दौलत पैसा। यदि उसके शरीर में कोई रोग भी है, कोई ऐसा कष्ट भी है, कामेश्वरी के साथ जब साधक का मिलन होता है तो वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी कोई भी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे किसी डॉक्टर ने, किसी ने भी, कोई चाहे कितना बड़ा चिकित्सक हो, किसी ने भी पूरी दुनिया में ये बोल दिया हो कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती इस मनुष्य की, जब जैसे ही साधक के साथ कामेश्वरी का मिलन होता है, उसके शरीर से वो सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं। साधक को पहली बार में ही ऐसा लगेगा कि शायद उसके शरीर में कुछ बीमारी कभी आई ही नहीं थी, और उसे अपने शरीर में एक ऐसी ऊर्जा महसूस होगी साधक को कि वो अपने आप में ऐसा महसूस करेगा जैसे कि वो एक देव है। यदि जब देव शक्ति से मिलन होता है किसी साधक का, तो वो भी एक कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं। होता वो मनुष्य ही है, देवता नहीं बनता, पर कुछ ऐसा अनुभव उसे होता है कि अपने अंदर से, जैसे कि उसके अंदर से कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, किसी तरह का रोग, कोई दुख, कोई सोच, कोई बहुत बड़ा दुख है जो निकल नहीं रहा है, वो सब जैसे छान दिया हो, जैसे छन्नी में आटा छानते हैं ना कि भूसा ऊपर ऊपर मोटा रह जाता है और नीचे से सारा मलिन आटा एकदम साफ हो जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर जितनी गंदगी होती है, कोई बीमारी होती है, वो सब छन जाती है। अप्सरा के मिलन होते ही साधक अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे उसके अंदर कोई एक अजीब सी, अनोखी सी कोई ताकत आ गई है। कोई शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, वो अपने आप को इतना अच्छा महसूस करता है। और अप्सरा उसको धन देती है, धनवान बना देती है। पर अप्सरा रहेगी गुप्त। साधक को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी साधक कामेश्वरी की शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो यह बात वो हमेशा अपने ध्यान में रखे। शक्ति कोई भी हो, चाहे वो अप्सरा हो, परी हो, या कोई भी शक्ति साधक पाना चाहता है, तो हम पहले भी हमने बहुत बार बताया है और अभी भी हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ साधक ऐसे होते हैं जो हमें, बहुत साधक हमारे ऐसे हैं कि वो हमें हर बार सुनते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई नया साधक हमसे जुड़ता है, वो हमें पहली बार सुन रहा होता है। तो इसलिए हम हर बार बताते हैं कि जब भी हम किसी शक्ति को पाने के लिए सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, तो उसकी बात हम अपने, चाहे हमारा कितना प्रिय मित्र हो, कोई सखी हो, या बीवी हो, बच्चे हों, कोई भी हो, मतलब कोई भी हो बेटा, कितना भी हमारी परछाई तक हो, ठीक है, हम किसी को ये बात नहीं बताएंगे कि हम किसी शक्ति को पाने का मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति को सब पता होता है। शक्ति को ये भी पता होता है कि मैं इसके पास अभी जाऊंगी, क्योंकि जब भी शक्तियाँ जाना चाहती हैं या जाती हैं, जब साधक साधनाएं शुरू करता है या ट्रांसफ़र लेता है, तो अगर यदि शक्ति को इस बात का अनुभव हो गया कि ये पहले से पहले मेरी चर्चा कर चुका है अपने दोस्तों में, या किसी से कोई इसका खास है जिससे इसने बताया है, तो वहाँ शक्ति नहीं आएगी। तुम्हारी सारी साधनाएं, ठीक है, सब व्यर्थ हैं, सब नष्ट हैं। कितनी मेहनत कर लेना तुम, ठीक है, कितनी लंबी साधना कर लेना, कोई भी मंत्र ले लेना सिद्ध हुआ, वहाँ शक्ति नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि कभी भी शक्ति के बारे में किसी से भी कोई विचार ना करें, कोई बात ना करें, सिर्फ गुप्त रखें। और एक बात और, शक्ति को जब हम पाते हैं, बिना गुरु के तुम शक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि गुरु ही तुम्हारा सुरक्षा कवच बनाता है। अब हमारे साधक हैं, हम जब उन्हें शक्तियों का ट्रांसफ़र देते हैं या साधनाएं कराते हैं, तो हम उनका सुरक्षा कवच बनाते हैं, उनका शक्ति के साथ बंधन करते हैं और शक्ति को ट्रांसफ़र भी करते हैं। पर उसमें जो नियम और जो मंत्र होते हैं, जो सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं, वही साधक को बताए जाते हैं, और नियमों के अनुसार ही साधक को शक्ति दी जाती है। यदि कोई बिना गुरु के सोचे कि मैं कोई शक्ति प्राप्त कर लूँगा, बहुत से ऐसे साधक आते हैं हमारे पास, हमसे बात भी करते हैं कि मैं 10 साल से लग रहा हूँ, मैं इस चीज़ की साधना कर रहा हूँ,
मैं 5 साल से लग रहा हूँ, मैं इतने महीनों से लग रहा हूँ, मुझे शक्ति के कोई दर्शन नहीं हुए, कोई आभास नहीं हुआ किसी चीज़ का, मेरा दुख दूर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम एक मनुष्य हो। हम हैं जैसे कि हम अघोरी तांत्रिक हैं, तो बेटा कोई तांत्रिक या कोई अघोरी इन शक्तियों को दे सकता है, ना कोई बाबा दे सकता है, ना कोई पंडित दे सकता है। ठीक है, हम पहले ही बोल देते हैं। अगर किसी को लगता है ना कोई पंडित है, ठीक है, पंडित शादियाँ करवा सकता है, ठीक है, कोई शमशानी क्रिया है, कोई मर गया है वो करा सकता है, ठीक है, तो कोई नामकरण करा सकता है, ठीक है, पंडित में बस इतना ही होता है बेटा। ठीक है, तो ये शक्तियाँ जो होती हैं अघोरी और तांत्रिकों के माध्यम से ही एक मनुष्य को प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य जब भी शक्ति को प्राप्त करे, ठीक है, गुरु के आदेश नियम अनुसार ही शक्ति को प्राप्त करे। उससे पहले वो कर भी नहीं सकता प्राप्त, और ना ही प्राप्त करने की कोशिश करे। और शक्ति के बारे में कभी किसी को नहीं बताए, क्योंकि शक्तियाँ गुप्त रहती हैं। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। यदि शक्ति को जब प्राप्त कर ले साधक, तो 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। एक तो शक्ति के बारे में कभी किसी को बताना मत। जहाँ तुमने बता दिया कि मेरे पास ऐसी एक शक्ति है कि मैं उससे दिन में 50,000 मांगता हूँ, 5 लाख मांगता हूँ, 10 लाख मांगता हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है मांगता हूँ, आ जाती है, मेरे पैसे आ जाते हैं। और तुमने अपनी झूठी प्रशंसा या लोगों से तारीफ़ पाने के लिए कि मैं बहुत महान बन जाऊँगा, ये बात बता के किसी अपने नज़दीकी रिश्तेदार या कोई दोस्त को कि मैं एक अद्भुत इंसान हूँ, मेरे पास शक्तियाँ हैं, तो ये बात समझ लेना कि शक्तियाँ वहीं गायब हो जाएंगी। दूसरी बात, शक्ति को एक लिमिट होती है किसी चीज़ की। ठीक है, जब शक्ति को सिद्ध किया जाएगा तो पहले ही वो चीज़ें सिद्ध की जाएंगी कि उससे हमें दिन में कितना मांगना है। दिन का हमने 10,000 मांगना है, 50,000 मांगना है, 5 लाख मांगना है, 10 लाख, या उससे भी कोई बड़ी रकम मांगनी है, या 1,000 रुपये मांगना है। कहने का मतलब ये चीज़ें पहले ही जब शक्तियाँ सिद्ध होंगी, उस चीज़ का आंकड़ा भी हमें करना पड़ेगा। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, जब भी शक्ति को बुलाओ, शक्ति दिन में एक बार आएगी। ठीक है, और ये चीज़ पहले मन में सोच लें। ठीक है, और तीसरी बात जो मेन है हम बता रहे हैं, जिस दिन भी शक्ति से पैसे मंगाओ या उससे धन या सोना लो, ठीक है, उस दिन ना तो तुम मांस खा सकते, ना मदिरा का सेवन कर सकते। यदि तुम शादीशुदा हो या तुम्हारी कोई महिला मित्र है, कुछ भी है, उसके साथ तुम्हारा कोई शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब कामेश्वरी अप्सरा आएगी, ठीक है, हो सकता है तुम लोगों का संबंध भी बने और तुम्हारी इच्छा भी पूरी करके जाए। तो जब भी तुम मंत्र का जाप करो और जब शक्ति को बुलाओ अपना काम कराने के लिए, तो तुम्हें नहा धो के एकदम अच्छे से पूरी बॉडी को, अपने पूरे शरीर को पवित्र कर लो। सर धो लो, अच्छे से दांतों की सफाई करो, तुम्हारा शरीर महकना चाहिए। थोड़ी सी खुशबू लगा लो अपने शरीर में, ताकि तुम्हारे शरीर में से एक महक आए, एक खुशबू आए, क्योंकि शक्तियों को खुशबू बहुत पसंद होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि जिस दिन भी शक्ति को बुलाओगे और उससे अपने मन की इच्छा पूरी करवाओगे, तो किसी औरत के साथ तुम्हारा किसी तरह का संबंध नहीं बनना चाहिए। ठीक है, उस दिन। ठीक है, और मांस मदिरा नहीं खाना है। ठीक है, और शरीर में अपने खुशबू आनी चाहिए बिल्कुल। और तब तुम मंत्र करके उसको बुलाओगे शक्ति को। शक्ति तुम्हारे साथ संबंध भी बनाएगी और शक्ति तुम्हें पैसा दौलत भी देके जाएगी, यदि तुम्हारे मन में ये विचार है कि मुझे शक्ति के साथ मिलन करना है तो। और इसी के साथ हम आज का जो हमारा जो ज्ञान था, जो साधकों के साथ हमने बांटना था, इसका हम समाप्ति करते हैं। और ये बात हम फिर बोल देते हैं अंत में कि बिना गुरु के कभी किसी को कोई दीक्षा नहीं मिलती, और बिना गुरु के कभी कोई अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। तो जब भी कभी कोई साधना, शक्ति ट्रांसफर जब भी कोई मनुष्य ले, तो गुरु का होना अनिवार्य है। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी।